अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथमेटिशियन स्पार्क। आज के इस लेक्चर में हम मैटलैब के कुछ कमांड्स देखेंगे कि आप मैटलैब कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसमें कमांड्स कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें कुछ कॉमन सी चीज़ें आपको सबसे पहले बताते चलें कि मैटलैब में हमारे पास 3 विंडोज़ होती हैं, राइट? 3 विंडोज़, जिसमें एक एडिटर है, दूसरा कमांड है, तीसरा है वर्कस्पेस। आपने अगर कुछ लिखना है तो आप एडिटर विंडो और कमांड विंडो में लिख सकते हैं और आपका जो जवाब है वो वर्क स्पेस में आपको शो होगा। ओके। अब अगर आप एडिटर में लिखते हैं तो आपका आंसर कमांड विंडो में शो हो सकता है, शो नहीं भी हो सकता, लेकिन वर्क स्पेस में लाजमी शो होगा। अब शो क्यों नहीं होगा कमांड विंडो में? उसके लिए अब आप अगर कोई वैल्यू एडिटर विंडो में लिखते हैं, उसके आगे अगर हम एक सेमीकोलन डाल दें तो हमारा आंसर कमांड विंडो में शो नहीं होगा, लेकिन वर्क स्पेस में शो होगा। ओके। अगर कमांड में लिखेंगे तो आंसर भी कमांड में ही आएगा, अगर एडिटर में लिखेंगे तो आंसर वर्क स्पेस में आएगा। चले अभी देखते हैं कि अगर हम इस मैटलैब में कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सपोज मैं चाहती हूँ मेरे पास एक वेरिएबल है ए, मुझे इसमें वैल्यू देनी है लाइक 50। ओके। सो मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, असाइन अ वैल्यू इन अ वेरिएबल, राइट? व्हाट विल आई डू? सो ए इक्वल, ओके, ए इक्वल 50, सॉरी, ए इक्वल्स 50। ओके। सो इसके बाद अगर अब आप रन करेंगे तो आपका आंसर कमांड विंडो में शो हो जाएगा। ओके। एंड बी इक्वल्स टू 78। इसके आगे अगर हम सेमीकोलन लगा दें तो आपका आंसर सिर्फ ए शो हुआ है 50, बी वाला शो नहीं हुआ यहाँ पे। ये वाला ए इक्वल 50 पहले वाले का था। दोबारा जब हमने बी इक्वल 78 लिखा, उन्होंने आगे हमने सेमीकोलन लगा दिया। पीछे वाले का एक दफ़ा ए शो कराया, बी के आगे जो कि सेमीकोलन है इसलिए बी कमांड विंडो में शो नहीं होगा, लेकिन वर्क स्पेस में शो होगा। आप सेमीकोलन लगाते हैं या नहीं लगाते, आपका आंसर वर्क स्पेस में शो होगा लाजमी। लेकिन अगर आप सेमीकोलन लगा देते हैं तो आपका कमांड विंडो में शो नहीं होगा। ओके। तो ये तो हमने देखा कि अगर हम किसी भी कोई भी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो हम वो कैसे कर सकते हैं। ओके। अगर हम देखें कि हम एक रो कैसे बना सकते हैं, राइट? कोई रो या कोई कॉलम कैसे बनाया जा सकता है। सपोज मैं कहती हूँ मेरे पास एक वेरिएबल है क्यू, क्यू इक्वल्स लार्ज ब्रैकेट्स, राइट? लार्ज ब्रैकेट्स आप लगाएंगे आगे लेफ्ट एंड राइट साइड पर। इसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू देना चाहते हैं, 2 स्पेस 3 स्पेस 5 स्पेस 7। मैं चाहती हूँ मैं एक रो बनाऊँ, ठीक है? मैट्रिक्स में रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, मैं सिर्फ एक रो बनाना चाहती हूँ। मैंने क्यू में ये एक रो लिख के रन प्रेस कर दिया, ये मेरे पास एक रो आ गई। ओके, ये मेरे पास एक रो आ गई। मैं इसके आगे सेमीकोलन लगा दूँ तो ये कमांड विंडो में शो नहीं होगी। ये वाली क्यू ये पहले वाले की है, सेमीकोलन लगाने से पहले। सेमीकोलन लगाने के बाद ना आपका बी शो हुआ ना आपका क्यू शो हुआ। हम सेमीकोलन प्रेस कर देते हैं। अभी हमने देखा कि हम रो कैसे बना सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम कॉलम कैसे बनाएंगे। आपको लार्ज ब्रैकेट्स लगाएंगे। ओके। अब कॉलम अगर हमने बनाना है, सपोज एक 2 है, इसके आगे सेमीकोलन, आपको कॉलम मिल गया। ठीक है। अगर आप वेरिएबल में वैल्यू देने के बाद लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे, वो एक अलग फंक्शन है। उसके लिए आपका जो वैल्यू है वो कमांड विंडो में शो नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक रो के अंदर ही हर एलिमेंट के बाद सेमीकोलन लगा देंगे तो आपकी कॉलम बन जाएगा, राइट? ये एक कॉलम बन गया हमारा। मैट्रिक्स में जो रोज़ और कॉलम होते हैं, अभी हमने देखा कि हम रो कैसे बना सकते हैं, हम कॉलम कैसे बना सकते हैं। अभी देखते हैं कि अगर हमें एक मैट्रिक्स बनाना है तो वो कैसे आएगा। ओके। सो मैं एक 3 बाय 2 का मैट्रिक्स बनाना चाहती हूँ, यानी उसमें 3 रोज़ हों,
सॉरी 3 बाय 3 का बना लेते हैं। ओके, एक सिंपल सा मैट्रिक्स है 3 बाय 3 का, जिसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होने चाहिए। ये एक रो आ गई, आगे मैंने लगा दिया सेमी कॉलन। इससे क्या होगा कि जो अगली लिखी हुई रो है वो नीचे वाली लाइन पे शिफ्ट हो जाएगी। जैसे 4 के बाद सेमी कॉलन लगाया गया था तो ये जो 5 था 4 के नीचे शिफ्ट हो गया। उसके बाद सेमी कॉलन लगाया तो 7 था उसके नीचे शिफ्ट हो गया। इससे ये एक रो बन गई, और सॉरी कॉलम बन गया। ओके, हमारा ये एक मैट्रिक्स आ गया। ये क्या है 3 बाय 3 का हमारा एक मैट्रिक्स है। इस तरह आप जो मर्जी मैट्रिक्स बनाना चाहें आप वो मैट्रिक्स इजीली बना सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने देखा कि कोई वैल्यू कैसे असाइन की जाती है, कोई रो, कोई कॉलम या कोई मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है। ओके, एक और मैट्रिक्स बना के देख लेते हैं हम। हमें जब हम मैट्रिक्स या रोज या कॉलम्स बनाएंगे तब आप ये लार्ज ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। ओके, सो मैं ओके आप मैट्रिक्स बनाते हुए ये स्पेस डाल सकते हैं, तब भी आपका एक मैट्रिक्स डिज़ाइन होगा। या आप एक मैट्रिक्स बनाते हुए कोमा डाल दें, सेमीकोलन, तब भी आपका वो मैट्रिक्स ही बनेगा। राइट, आप कोमा डाल दें या आप स्पेस डाल दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये दो अलग अलग कमांड्स की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। क्या आप स्पेस के साथ भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, आप कॉलम सॉरी कोमा के साथ भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही। आप इसको अच्छे तरीके से सीखिएगा, फिर हम आगे देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।